बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद नाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल और बेहतरीन सा डिज़ाइन ट्राउज़र का आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस बेहतरीन से डिज़ाइनिंग की कटिंग और स्टिचिंग आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको बनाने के लिए ये मेरे पास है पेपर बुकरम। तो इस डिज़ाइन को जो हमने सेंटर में लगाया है हार्ट बना के, उसको हम पेपर बुकरम में कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये बुकरम की चौड़ाई ली है 2 इंच। हमने ये बुकरम की लेंथ ली है, मैंने तकरीबन 16.5 इंच ली है, जितने ट्राउज़र की चौड़ाई थी। अब आप अच्छे से देखें इसको मैं किस तरीके से फोल्ड करूँगी और किस तरीके से इसकी मेजरमेंट और इसमें डिज़ाइनिंग हम करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और आसानी से बनने वाला है, आपको सही से समझ में आ जाएगी। तो ये इसको मैंने पेपर बुकरम को इस तरीके से 1 फोल्ड में मैंने पहले फ़ोल्ड किया है। और फोल्ड करने के बाद अब जो मैं इसकी मेजरमेंट ले रही हूँ, तो ये मैं लूँगी इसकी तकरीबन 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पे आप इस तरीके से मार्क कर लें। तो ये लास्ट में भी मैं इसी तरीके से ये 1.25 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। मार्क करने के बाद इस तरीके से आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। तो अब हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। तो फोल्ड मैंने कैसे करना है या आप अच्छे से देखें। तो ये जो हमने मार्क किया है इसको ये अपनी साइड में पहले एक फ़ोल्ड करना है। ये देखें इस तरीके से अपनी साइड में एक फ़ोल्ड करके फिर एक साइड आपने दूसरी तरफ फोल्ड करना है, फिर अपनी तरफ यानी एक इस तरफ फोल्ड करना है और एक आपने उस साइड में फोल्ड करना है। तो ये यहाँ से ये जितना कम आ रहा है आने दें आप इसको, और अच्छे से इसको बराबर कर लें, सेट कर लें। तो अब मैं मार्किंग करने से पहले आपको दिखाऊंगी। ये है बिल्कुल बंद वाला हिस्सा, सही है। और ये मेरे पास है यहाँ ओपन वाला, यानी कि लास्ट वाले जो ओपन थे वो इस तरीके मैंने लेफ़्ट हैंड की तरफ रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने पेपर को फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके अब आपने जो इसकी मेजरमेंट लेनी है, तो ये जितना पेपर है उतने आपने हाफ मेजरमेंट इसकी लेनी है, यानी कि 1 इंच में 1 पॉइंट कम है। तो इसी तरीके से आपने इसकी मेजरमेंट लेके और सीधी आपने लाइन खींच के और फिर ये जो हार्ट शेप है इस तरीके से आपने ड्रॉ करनी है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये सीधी लाइन इसलिए मैंने खींची है ताकि हमें 2 हार्ट ड्रॉ करने हैं इसके अंदर, तो वो इक्वल आए। अगर हम ऐसे ही बना लेंगे तो एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, तो बिल्कुल पैटर्न हमारा बेकार हो जाएगा। तो ये जो बंद वाली साइड है उसकी तरफ नहीं, जो ये ओपन वाली साइड है यहाँ से फिर अंदर से आपने एक छोटा सा इसी तरीके से और हार्ट को ड्रॉ करना है। ये देख सकते हैं आप, ये बंद वाली नहीं, ये खुली वाली साइड में ये मैंने किया, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा सही से। तो अब जो इसके साइड वाले जो हिस्से हैं इस तरीके से आपने उनको कट कर लेना है। तो ये जो हमने इस तरीके से ड्रॉ किया था हार्ट, बिल्कुल इसके साथ साथ आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद ये जो हमने अंदर से इसको ड्रॉ किया था तो इसकी भी आपने कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो पहले पेपर में कट कर लें, लेकिन पेपर में यही है तो मसला होगा आपको। फिर आपको इस तरीके से पूरा डिज़ाइन पूरा ही आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरीके से एक ही बार में कट जाता है। तो ये अब ये सेंटर वाला हार्ट था, तो पेपर बुकरम ज़्यादा मोटी हो गई थी, तो ये तो इसमें थोड़ा सा मुझे ये कम लग रहा था, तो इसको मैंने हल्के सी और इसकी छाटी कर दी है ताकि ये एक जैसे बिल्कुल बराबर हो जाए। तो ये देख सकते हैं हमारा पैटर्न कितनी आसानी और जल्दी से ये इस तरीके से कटिंग हो गया है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने कितनी आसानी से इसको कट किया है। तो अब ये दूसरे ट्राउज़र का भी मैं आपको बता रही हूँ। इसी तरीके से आपने फोल्ड करके रखना है पेपर को। अब ये जो हमारे पास कट हुआ था इसको आपने पहले ऐसे ही फोल्ड करना है। तो फोल्ड करके सेम उसी तरीके से आपने इसको रखना है और रखने के बाद आपने इसके साथ साथ इसको ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहती, अलग अलग करना चाहती हैं, तो आप ऐसे भी कर सकती हैं, लेकिन इस तरीके से ये है कि फिर एक जैसा ही हो जाएगा दोनों ट्राउज़र का। बस अब आपने इसको भी कटिंग कर लेना है।
और ये देख सकते हैं कटिंग करने के बाद इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। तो ये हमने अपने ये पूरे कटवर्क को इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब हमने इसके कट लगाए हैं। तो कट करने के बाद आपने इसको किसी भी फैब्रिक ग्लो की मदद से इनको चिपका लेना है, बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ। और जो ये अंदर वाला है इसको भी आपने ऐसे ही कट लगाने के बाद और फैब्रिक ग्लो की मदद से आपने इनको चिपका लेना है। तो मैंने तो प्रेस से इसको सेट किया था क्योंकि फैब्रिक ग्लो नहीं थी। तो ये देख सकते हैं ये मैंने प्रेस से इस तरीके से इस डिज़ाइन को इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया था। तो हल्का हल्का सा पानी लगाकर और मैंने जब इसमें प्रेस की तो ये बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रेस हो गया और इस तरीके से हमारा डिज़ाइन पूरा पेस्ट हो गया। तो अब हमने जो इसमें डिज़ाइनिंग करनी है तो ये मेरे पास मल्टी शेड में धागा है। तो आप एक धागे की भी कर सकती हैं, किसी एक धागे की भी। अगर आपके पास पतला रेशम का धागा है तो इसके आप 3-4 लेकर धागे और उनको ऐसे हाथ से फोल्ड करके और बॉबिन में आराम से भर लें ताकि थोड़ा मोटा हो। तो ये मोटा था इसलिए मैंने इसको एक को ही बॉबिन में भरा है। और इस धागे की डिज़ाइनिंग में आपको अपनी पिछली वीडियो में भी एक फ़्रॉक में दिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकती हैं। तो ये उसके बाद इसको मैंने बिल्कुल डिज़ाइनिंग के साथ साथ ही इसकी मैंने स्टिच कर ली है। बिल्कुल आपको इस ऐसे नज़र आ रहा होगा किस तरीके से मैंने दोनों साइडों की स्टिच कर ली है। इस ट्राउज़र के साथ जो शर्ट है वो लॉन की है प्रिंटेड, तो इसीलिए इसमें मैंने ये एक जो है मल्टी शेड का धागा यूज़ किया है। तो आप एक धागे से भी ऐसी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। अब ये जो अंदर वाले हार्ट हैं इसमें भी सेम ऐसे ही आपने स्टिच लगा लेनी है जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो में। तो ये देखें इसी तरीके से आपने सारे हार्ट में स्टिच लगा के अपने इस पैटर्न को इस तरीके से आपने रेडी कर लेना है। तो ये हमारा एक पैटर्न रेडी हो गया है। अब दूसरे के लिए तो मैंने ये पेपर बुकरम पेस्ट कर ली थी फैब्रिक में। अब इसको मैं दिखा देती हूँ। तकरीबन 1.25 इंच चौड़ी है, 1.25 इंच चौड़ी। और इसकी जो लेंथ है वो मैंने ट्राउज़र के डिज़ाइन के हिसाब से ही ली है, या जितना आपका ट्राउज़र है उस हिसाब से आपने लेंथ रखनी है। उसके बाद उसी धागे से ये मैंने सिंपल ऐसी आड़ी स्टिच की है इसमें। तो ये जो आप स्टिच करेंगे आपने एक स्टिच करने के बाद बिल्कुल बूट को उसके साथ रख के आपने स्टिच कर लेना है। तो ये तकरीबन एक बूट की स्टिच हो जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरीके से ये आपके पास एक दूसरा पैटर्न रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये ट्राउज़र बनने वाला है। अब हमने तीसरा पैटर्न को रेडी करना है। तो उसके लिए ये मेरे पास अखबार है। अब इसकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ तकरीबन 3.5 इंच और लेंथ उसी हिसाब से आपने लेनी है जो आपका डिज़ाइन है। उसके बाद ये मैंने तकरीबन आधे इंच की ये मार्किंग कर ली है। तो ये हमारी सिलाई की मार्किंग है और इसमें हमने ये लूप्स लगाने हैं। तो ये मैंने लूप्स तैयार कर लिए थे और 3.5 इंच के ही ये मैंने सारे लूप्स को कटिंग कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को लूप्स तो बनाने आते होंगे, नहीं आते हैं तो मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में इनको बनाना बताया है। तो बस सिंपल आपने ये जो आधे इंच की आपने सीधी लाइन ड्रॉ की थी उसके साथ साथ रख कर आपने इन लूप्स को स्टिच कर लेना है। तो लूप्स के जो गैप है तकरीबन आधे इंच से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है। आप अपने हिसाब से इनका गैप रखिएगा जितना आपको पसंद हो। तो इस तरीके से ये तमाम लूप्स लगाने के बाद ये जो हमने अपना ये डिज़ाइन तैयार किया था इसको सिंपल आपने इसके ऊपर रख देना है। बिल्कुल सेंटर में करके आपने रखना है। चाहे तो आप फैब्रिक ग्लो से आप इसको पेस्ट कर लें। तो मैंने इसको ऐसे ही मैं रख कर इसको स्टिच कर रही हूँ। तो ये जो आपने रेशम के धागे से स्टिच किया है इसके बराबर से या इसके ऊपर ही आप चाहें तो सिलाई ले सकती हैं। तो इसी तरीके से आपने दोनों साइडों की सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो सेंटर वाला हार्ट है इसकी भी इसी तरीके से ही आपने स्टिच कर लेनी है। अब ये जो मेरे पास फैब्रिक है
इसको मैंने उतना ही लिया है जितना हमने ये डिज़ाइन तैयार किया था। अब इसको मैं डिज़ाइन को इस तरीके से ये फोल्ड करके इसके ऊपर रख कर और बिल्कुल इसकी लब की सिलाई से मैं इसको इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो ये लब की सिलाई से आपने स्टिच कर लेना है। उसके बाद ऐसे आपने इसको रखना है सीधा। आपने इस डिज़ाइन को आपने उल्टा रखना है। उल्टा रखने के बाद आपने इसको ओपन करके जो अस्तर वाला हिस्सा है इसको रख कर और ऐसे आपने यूँ पलट लेना है ताकि हमारी जो स्टिच है लूप्स वाली वो नज़र आए। तो उसी स्टिच के ऊपर आपने सिंपल इसको स्टिच कर लेना है और स्टिच करने के बाद ये डिज़ाइनिंग वाला हिस्सा ऊपर फोल्ड करके और आपने इसकी भी इस तरीके से लब की सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारा ट्राउज़र है, ट्राउज़र का पोंचा है, तो इसके ऊपर हम अपने इस डिज़ाइन को इस तरीके से अच्छे से सेट करके और उल्टा करके इसको रखेंगे। तो ये जो हमारे लूप्स की जो स्टिच थी वो नज़र आ रही होगी, तो उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसका तमाम पेपर को रिमूव कर दिया था और इसको डिज़ाइन को ऐसे उलट के और ये मैंने तकरीबन 1.25 इंच की या 1.5 इंच की आप पट्टी को कटिंग कर ले और एक साइड से फोल्ड करके इस तरीके से आपने लब की सिलाई लगानी है। और उसके बाद आपने इस तरीके से उसको दोबारा फोल्ड करने के बाद तकरीबन 1.25 इंच पे आपने इसकी एक और स्टिच लगा लेनी है ताकि जितना भी ये कच्चा है वो सब छुप जाए। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये जो आपको लूप्स नज़र आ रहे हैं तो इनको आपने आराम से एहतियात के साथ आपने कटिंग करने हैं। ये जिस तरीके से ये मैं इसको कट कर रही हूँ बिल्कुल ये हार्ट के साथ साथ, तो आपने स्टिच थोड़ी सी ऊपर करके लगाई होगी तो इस तरीके से ये इजीली कटिंग हो जाएंगे। तो चाहे तो आप पहले भी कर सकती हैं। जितने भी ये सेंटर वाले हार्ट हैं आपने इनके लूप्स को कटिंग कर देना है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्यारा सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसी बहुत सी वीडियोस अच्छी मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।